आकांक्षा दुबे के मौत का आरोपी समर सिंह पकड़े जाने के डर से पुलिस की गाड़ी में घूमता था। वो अपनी गाड़ी पर यूपी पुलिस का स्टिकर साट के रखे हुए था। साथ ही वो अपनी गाड़ी में पुलिस अधिकारियों की जो खास टोपी होती है, जिसे पीकैप कहते हैं, वो भी रखे हुए था। यानी आकांक्षा की मौत के बाद जब समर फरार हुआ और वो कहीं भी चलता था, तो उसके गाड़ी के अगले शीशे पर यूपी पुलिस का लोगो लगा रहता था। यूपी पुलिस का जो बैज होता है, वो स्टिकर के रूप में समर की गाड़ी के शीशे पर सटा हुआ था और जिसको देखकर लगता था कि ये कोई यूपी पुलिस की गाड़ी है। साथ ही गाड़ी के डैशबोर्ड पर पुलिस अधिकारियों वाली जो टोपी रखी होती थी, साथ ही गाड़ी के फ्रंट मिरर पर ये टोपी दिखाई भी देती थी। और कोई भी आदमी अगर समर की गाड़ी को देखता था, तो लगता था कि ये कोई पुलिस की ही गाड़ी है। फरारी के दिनों में समर इसी गाड़ी में घूमता था। कुल मिलाकर समर सिंह पुलिस और लोगों को चकमा दे रहा था। वो अपनी एक मॉडिफाइड कार को पुलिस का कार बनाकर घूमता था। पुलिस के रूप में लोगों के सामने अपना भौकाल टाइट करके रखता था, इसलिए वो पुलिस और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर 12-13 दिनों तक फरार रहने में सफल रहा। साथ ही समर का दूसरा नंबर भी वो यूज कर रहा था। वो अपना सारा पुराना नंबर और मोबाइल फोन बंद करके रखा हुआ था। वो दूसरा मोबाइल फोन और दूसरा नंबर यूज कर रहा था। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार थी और पुलिस ने जाल बिछाकर समर को गिरफ्तार कर लिया। अब समर की वो खास कार, जिससे वो पुलिस वालों को और लोगों को धोखा देता था, कैसे उस कार में घूमकर वो अपना भौकाल बनाकर रखता था, पुलिस बनकर वो लोगों की नजरों से बच रहा था और उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, विस्तार से सारी कहानी हम वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 26 तारीख को आकांक्षा दुबे की मौत की खबर सुबह सुबह आती है और उसी दिन से समर सिंह के फरार होने की खबर भी मीडिया में चलने लगती है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया, उस पर एफआईआर भी किया। लेकिन इस एफआईआर के होने से पहले ही समर के फरार हो जाने को लेकर खबर आने लगी थी। उसका फोन नंबर ऑफ हो गया था। खबर आई कि वो उस समय यूपी के बस्ती में शूट कर रहा था और वहीं से वो गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे 12-13 दिन बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और समर के गिरफ्तारी के साथ साथ समर की एक खास कार को भी पुलिस ने जब्त किया। समर सिंह के पास एक मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर बरामद हुई। मॉडिफाइड मतलब कि समर ने उसके लुक के साथ कुछ बदलाव कराया था। भौकाल बनाने के लिए उसके साइलेंसर को एक अलग लुक दिया था। इसके अलावा और भी कई सारे पार्ट्स में बहुत सारे बदलाव कराए थे और सफेद रंग की यह फॉर्च्यूनर कार पंजाब के नंबर की है। गाड़ी का नंबर प्लेट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी पंजाब नंबर के फॉर्च्यूनर कार को लेकर समर सिंह दिल्ली की तरफ घूम रहा था। शायद वो भागकर पंजाब भी गया हो और वहां से दिल्ली आया हो। इस गाड़ी के सामने वाले शीशे पर जो गाड़ी का फ्रंट मिरर होता है, उस पर समर सिंह ने यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल लोगो है, जो आधिकारिक खास निशान बना होता है, उसको समर अपने कार के शीशे पर लगाकर चलता था। मतलब कि यूपी पुलिस का बैज लगाकर वो लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता था कि वो यूपी पुलिस का है, वो यूपी पुलिस का आदमी है। साथ ही इस धोखे को और पुख्ता करने के लिए वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर पुलिस का पी कैप रखता था। पुलिस के बड़े अधिकारियों की जो खास प्रकार की टोपी होती है, उसको समर अपनी गाड़ी में रखता था और गाड़ी के फ्रंट शीशे के पास उस टोपी को रखता था ताकि बाहर से ही टोपी दिखाई दे। यानी कि समर बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता था, ऐसा भौकाल बना के वो रखता था कि लोग उसको पुलिस समझे और ऐसे दिखने की कोशिश करता था कि अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला उसे रोकता है, तो गाड़ी के शीशे पर लगे यूपी पुलिस के लोगो और अंदर रखे पुलिस के कैप को देखकर उनको लगता होगा कि यह आदमी भी पुलिस से है और इसी प्रकार से चकमा देकर समर दिल्ली में घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि कई दिनों से वो नोएडा में था और गिरफ्तारी के 4 दिन पहले वो गाजियाबाद आया था। यानी कुल मिलाकर समर एक बहुरूपिया जैसा अपना वेश बदलकर खुद को पुलिस वाला दिखाकर दिल्ली में घूम रहा था। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि वो अपना नंबर बदल चुका था। जो फोन पहले वो यूज करता था, उस फोन को भी उसने बदल लिया था और इन्हीं सब कारणों से वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। उसका नंबर बदल चुका था, वो भेष बदलकर भी घूमता था। लेकिन समर का जो वकील है, उसके नंबर से किसी एक खास नंबर पर, एक नए नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी और इसी कारण पुलिस को उस पर शक हुआ। क्योंकि पुलिस समर से जुड़े या समर से किसी भी प्रकार से करीब रहे, हर लोगों की एक्टिविटी को वो ट्रैक कर रही थी। और इसी बीच पुलिस द्वारा वकील के नंबर से एक खास नंबर पर लगातार बातचीत देखी गई और तब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया और उस नंबर के लोकेशन से पुलिस समर तक पहुंचने में सफल हो पाई। वरना समर अपनी पूरी तरह से अपनी तरफ से वो चालाकी बरत रहा था। वो पुलिस को पुलिस बनकर ही धोखा दे रहा था। बाकी आप लोग समर की इस चालाकी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।